यथा विनिमयो यत्र विसर्गो मृषा आत्मश्रीन सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक। भागवत जी के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द जन्म। जन्मां यस्य यतो मया वितरतश्। और अंतिम पन्ने पर आप अंतिम शब्द देखोगे तो अंतिम शब्द है परम। नमामि हरिं परम। भागवत जी जन्म से शुरू होती है और परम पर समाप्त होती है। जन्म टू परम ये यात्रा है भागवत जी। भागवत जी मानो कहना चाहती है जन्म तो हर किसी का हुआ, जन्म तो कुत्ते का भी हुआ, जन्म तो बिल्ली का भी हुआ, जन्म हमारा भी हुआ है, लेकिन जन्म लेने का एक उद्देश्य है। हमारा जन्म हुआ है परम को पाने के लिए, हमारा जन्म हुआ है भगवान तक पहुंचने के लिए। देखिए इंग्लिश के अल्फाबेट में 3 अल्फाबेट आते हैं, बी सी और डी। ये 3 एक साथ है एक लाइन में, बी सी और डी। बी माने बर्थ और डी माने डेथ। जन्म भी है और मृत्यु भी। जन्म हो चुका है, मौत भी होगी, लेकिन उसके बीच में एक सी है। सी माने क्राइस्ट। क्राइस्ट माने परमात्मा। जन्म तो हुआ है, मृत्यु भी होगी, लेकिन इससे पहले की मौत हमें मिल जाए, इससे पहले हमारे जीवन में गोविंद मिलने चाहिए। यही इस जीवन का परम लाभ है। जन्म हुआ है उस परम को पाने के लिए। एक संत कहते हैं कि इससे पहले कि हमारी अर्थी हो जाए, इससे पहले कि हमारी अर्थी हो जाए, इससे पहले हमारे जीवन का अर्थ हमको पता होना चाहिए कि हम क्यों आए हैं। अगर हमारे जीवन का अर्थ हमको नहीं पता चला और हमने अर्थी पर लेटना पड़ गया, तो यहाँ पर आना भी व्यर्थ है और जाना भी व्यर्थ है। आए हो तो क्या लेने आए हो, बस यही सीखना है हमने साथ में। जन्म तो हुआ है लेकिन परम को पाने के लिए हुआ है, यही भागवत जी की यात्रा है। तो प्रथम श्लोक में व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य रूपी परमात्मा का ध्यान करता हूँ। किसी परमात्मा का नाम नहीं लिखा, कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, किसी का नाम नहीं लिखा। क्योंकि व्यास जी कहते हैं अगर मैं कृष्णम परम धीमहि लिख दूंगा तो राम को मानने वाले कहेंगे तो कृष्ण की कथा है। अगर मैं रामम परम धीमहि लिख दूंगा तो कृष्ण को मानने वाले कहेंगे तो कृष्ण की कथा है। तो इसीलिए मैं सत्यम परम धीमहि लिख रहा हूँ, मैं सत्य स्वरूपी भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। क्योंकि कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, भले वो किसी को मानता है, लेकिन सत्य को तो हर व्यक्ति मानता है कि भगवान सत्य स्वरूप है। इसलिए मैं सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम करता हूँ। और वो स्वामी जी भी लिखते हैं धर्म अनादरु सर्वसत्य समान। धर्म सत्य से, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान जिसके जीवन में सत्य है, उसके जीवन में साक्षात गोविंद बसते हैं। मैं कल इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ। सत्य को जीवन में ढालिए, तभी आप भगवान के प्रिय बन सकते हैं। और महाराज व्यास जी लिखते हैं कि इसमें कैसे धर्म का निरूपण है। पूरे धर्म प्रोजित के तदो अत्र परमो निर्मत सनातन। इसमें परम धर्म का निरूपण मैं करने जा रहा हूँ। परम धर्म क्या है? बोले जिसमें मात्सर्य दोष नहीं। ऐसे धर्म का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। देखिए मात्सर्य सबसे बड़ा दोष है। मत्सर से शब्द बना है मच्छर, मत्सर से ही शब्द बना है मच्छर। मच्छर क्या करता है? मच्छर आप रात में आराम से सो रहे हो तो आपको कान में आकर के पी 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 करेगा और आपकी नींद हराम कर देगा। ये मच्छर करता है। और मात्सर्य क्या है? बोले किसी को बढ़ते हुए देख करके आपके हृदय में जब जलन हो रही है तो मान लो हमें मात्सर्य दोष है। किसी की बड़ाई हमको सोने नहीं देती, किसी की कोठी को देख करके हमारा दिल धड़क रहा है, भैया इसकी कोठी 2 मंजिल हो गई और मैं 1 मंजिल में रह गया, तो समझ लो हमारे अंदर भी मात्सर्य दोष का। किसी की बड़ाई को देख करके जो जलता है वो कभी भी भगवान का प्रिय नहीं हो सकता, कभी भी गोविंद का प्रिय नहीं हो सकता। मात्सर्य दोष सबसे बड़ा दोष है जो आजकल सब किसी में है। किसी की बड़ाई को देख करके बीबी हमारा लो होने लग जाता है। अरे हमारे पास तो 4 लाख की गाड़ी है, 8 लाख की गाड़ी कहां से ले आया? 2 नंबर का धंधा करता होगा, नशा बेचता होगा, भैया वो कुछ भी करता है,
तुम्हारे दिल में क्यों दर्द होगा, तुम्हारा पेट क्यों दुख रहा। अगर ये दोष हमारे भीतर है तो समझ लेना कि हम गोविंद के प्रिय हैं। और व्यास जी लिखते हैं ये कैसा धर्म है, बोले निष्कपट धर्म है। जो कपट लेकर के गोविंद के पास आता है गोविंद को प्रिय नहीं हो सकता। कपट क्या है, बोले महाराज 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे और मांग 10 लाख की करेंगे। माता चिंतपूर्णी जाते हैं, भैया हमारी 10 लाख की लॉटरी लग जाए, मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये क्या है, कपट। कपट। अगर मांग आपके जीवन में बनी हुई है, अगर आप मंदिर में आकर के मांगते हैं भगवान से कुछ, तो आप भले ही अपने आप को भक्त समझ लें, आप भक्त नहीं, आप व्यापारी हैं। देखिए कोई आपका मित्र हो, उसको आप कहो भैया 500 रुपए चाहिए, वो आपको 500 दे देगा। कल फिर उसके पास जाना, भैया 500 चाहिए, तो 500 आपको दे देगा। रोज उसके पास जाना चालू कर दो, वो आपको देखकर के साइड में किसने लग जाता है, भैया तेरा गया मांग। कितना भी आपका प्यार किसी के साथ हो, तो प्यार तभी खत्म हो जाता है जब मांग, जिस तरह प्यार में मांग आ जाती है। जिस प्यार में मांग आ जाए तो प्यार नहीं रहता। अगर भगवान से मांग हमारी बनी हुई है तो हम भक्त नहीं, भले ही हम अपने आप को भक्त माने, हम भक्त नहीं। जीवन में मांग को समाप्त करिए, तभी हम गोविंद के काबिल बन सकते। हम कहते भैया दूध वाला दूध में पानी डाल दिया, भैया वो तो 2 लीटर दूध में कहीं 250 ग्राम पानी डालता होगा, तो हम उसको बेईमान कहते हैं। तो देखा है महाराज पूरा कटोरा जल का भर लेते हैं, उसमें 2 बूंद दूध की डाल के शिव जी को चढ़ाते हैं, कच्ची लस्सी। तो कपटी वो हुआ कि कपटी हम हुए। वो तो 2 किलो दूध में महाराज पाइया पानी डालता है, हम तो पाइया पानी में 2 दूध डालते हैं। ये कपट है, इस कपट को छोड़िए। जब तक जीवन में कपट बना रहेगा तब तक हम गोविंद के प्रेमी नहीं हो सकते, तब तक हम भक्त हो ही नहीं सकते। जब तक जीवन में मांग बनी है, इस मांग को समाप्त करके कभी मंदिर में आना। क्या कभी अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लगा करके सोचना कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे गोविंद ने नहीं दी। भगवान ना करे किसी की किडनी खराब हो जाए तो डॉक्टर से पूछना किडनी का क्या कितना पैसा लगता है किडनी को ट्रांसप्लांट करने के। भगवान ना करे किसी की आंख में कुछ हो जाए, उसकी आंख को बदलना पड़े तो कितना पैसा लगता है, डॉक्टर से पूछना चाहते हैं। बाईपास सर्जरी हार्ट की करनी पड़ जाए तो लाखों रुपए डीएमसी वाले ले लेते हैं। ये सब तुम्हें भगवान ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। अभी भी हमारी मांग समाप्त नहीं हो रही कि गोविंद ने क्या दिया है। वो भी लोग हैं जो अपने टांगों पर चल नहीं सकते, हम दोनों टांगों में चल करके भगवान के द्वार पर आ रहे हैं, फिर भी अभी मांग बनी हुई है कि गोविंद ने दिया क्या है। वो भी लोग हैं जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते, हमें इतनी सुंदर आंखें भगवान की कृपा से मिली है कि हम इस सुंदर संसार का दर्शन कर रहे हैं, फिर भी अभी हमारे जीवन में मांग है कि ठाकुर जी ने दिया क्या है। हमें तंदुरुस्त बना करके भेजा है, हमें लाखों अरबपति बना करके भेजा है। महाराज पूरे अंग अगर आप भेज दो अरबपति बन जाओगे, अरबपति बना करके उसे त्रिलोकीनाथ ने भेजा है, फिर भी मांग बनी हुई है। जब तक जीवन में मांग है तो मेरे गोविंद उसको देखते नहीं है। महाराज सत्य है, जो रोज मांगने मंदिर में आता है मेरे ठाकुर जी भी उसको देख करके आंखें बंद कर देते हैं। और मैं आपको सत्य कहूं, आप भगवान को भले रोज देखें तब तक बात बनेगी नहीं, जिस दिन भगवान आपको देखेंगे बात उसी दिन। हम बिहारी जी को रोज देखने जाए वृंदावन में बात बनेगी नहीं, जिस दिन बिहारी ने हमको देख लिया बात उसी दिन बनेगी। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी की मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी
कब से घड़ी में तो कब से घड़ी 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 नासी जादू भरी बिहारी में कब से जादू भरी बिहारी में कब से घड़ी तुम सा सुंदर और न पाया तुलसी लगाया तुम सा सुंदर और न पाया तुलसी लगाया कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है भरा हुआ कुछ टोना है क्या भरा हुआ कुछ टोना है अपनों का मिलन घेरों का हसन बस जाने हाथ से होना है बस जाने हाथ से होना है बस जाने हाथ से होना है क्या खूबी हुस्न बयानी करूं सुंदर श्याम सलोना है सुंदर श्याम सलोना है सुंदर श्याम सलोना है ब्रजवासियों का नारी सखा ब्रज का एक खिलौना तुम सा सुंदर और न पाया तुलसी लगाया तुम सा सुंदर और न पाया तुलसी आँखें लड़ी बसे आँख लड़ी बिहारी में कब से घड़ी जादू भरी बिहारी में कब से घड़ी जादू भरी बिहारी में कब से मार्ग को समाप्त करके भगवान के शरणों में आना यही सिखाया हमें व्यास जी ने। तो सौनकाद ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं सूत जी महाराज से। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर है श्रीमद् भागवत। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? तो पहला प्रश्न पूछा श्रेय क्या है? कल्याण किसे कहते हैं? श्रेय क्या है? क्या प्राप्त कर ले, क्या बन जाए कि हम अपने आप को धन्य मान लें? आईपीएस बन जाए, डीसीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, पीएचडी कर लें, क्या कर लें कि हम अपने आप को धन्य मान लें? किम श्रेय?
तो सूत जी कहते हैं मानव जन्म पाकर के गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाए, यही जीवन की सबसे बड़ी धन्यता है। आप कितने भी डिग्री होल्डर कर जाओ, संसार में कितने भी मान प्रतिष्ठा आपको मिल जाए, लेकिन जीवन मानव जीवन पाकर के भी गोविंद के चरणों में अनन्य प्रीति नहीं हुई तो जीवन का लक्ष्य अधूरा है। दूसरा प्रश्न पूछा, शास्त्रों का सार क्या है? तो सूत जी कहते हैं हरि नाम ही शास्त्रों का सार है। भगवान का नाम, हर शास्त्र हर ग्रंथ का सार है भगवान का नाम। हम हर ग्रंथ को हर शास्त्र को हाथ में लेकर के हर समय ढूंढ नहीं सकते। हमारे सब 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, सबको लेकर के हम एक से इधर से उधर नहीं ढूंढ सकते। लेकिन एक ऐसा साधन है जो हरि नाम है, जिसको हम सदा अपनी जीवा पर धारण कर सकते हैं। एक हरि नाम ही ऐसा है जो हर शास्त्र का सार है। प्रश्न पूछा, जिस श्रेय को आप कह रहे हैं उस श्रेय को प्राप्त करने का साधन क्या है? तो सूत जी कहते हैं भगवान की कथा ही श्रेय को प्राप्त करने का सुलभ साधन है। चौथा प्रश्न पूछा, भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं? भगवान को आने का क्या प्रयोजन है भगवान को? तो संत कहते हैं अगर हम ये सोच करके कहते हैं कि भगवान श्री राम रावण को मारने के लिए आए थे, भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए आए थे, तो बोले नहीं, भगवान को ऐसे है कि वो अपनी भोग को पूरा टेढ़ी कर दे तो पूरा सृष्टि का विनाश हो जाए। वो तो महाराज उनको आने की जरूरत नहीं है रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए। वो तो जरा सी अपनी आंख आप इशारा कर दे, एक रावण तो एक रावण है, लाखों रावण बन जाएंगे, तो भगवान क्यों आते हैं? तो किसी संत ने बहुत सुंदर उदाहरण लेकर के समझाया। मान लो कोई व्यक्ति इंग्लैंड गया हो या अमेरिका गया हो, वो लाखों रुपए की टिकट लेकर के इंडिया आए, उसका घर इंडिया में हो कोई, और वो काफी समय से इंग्लैंड में या कनाडा में बस रहा हो, लाखों रुपए की टिकट लेकर के वो इंडिया आए, आकर के देखे अपने घर में खोले, दरवाजा खोले, ताला खोले, तो क्या देखेगा कि भाई इतने दिनों से दरवाजा नहीं खुला तो गंदगी तो होगी, घर में जाला गला है, गंदगी है चारों तरफ। तो वो कहेगा कि भाई चलो अब आए हैं तो घर की सफाई करते हुए जाए, आए तो हुए हैं तो घर की सफाई करते हुए जाए। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या वो घर की सफाई करने के लिए 1 लाख रुपए की टिकट लेकर के आया? वो आया तो अपने प्रेमियों से, अपने परिजनों से मिलने के लिए था, लेकिन उसने सोचा कि चलो आ ही गए हैं तो घर की सफाई भी करते हैं। तो ऐसे हमारे गोविंद तो तब आते हैं जब कोई मीना मेरे गोविंद को बुलाती है, मेरे ठाकुर तो तब आते हैं जब कोई प्रहलाद मेरे गोविंद को बुलाता है, और कोई शबरी जब श्री राम की प्रतीक्षा में खड़ी रहती है तब श्री राम आते हैं। जब वो आते हैं तो देखते हैं कि रावण जैसे कचरे बिखरे हुए हैं, तो कहते जाते जाते उनकी सफाई करते। जय श्री राम। भगवान किसी को मारने के लिए नहीं आते, भगवान अपने भक्तों की पुकार से, जब कोई मीरा तो प्रश्न पूछा भगवान के कौन कौन से अवतार गए हैं? तो सूत जी ने कहा भगवान के असंख्य अवतार हैं, हर क्षण भगवान अवतार देते हैं, किसी संत के रूप में, किसी देवी देवता के रूप में बहुत अवतार हैं, गिनना मुश्किल है, लेकिन मुख्य रूप से 24 अवतार हैं। छठा प्रश्न पूछा भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर के चले जाते हैं तो धर्म किसकी शान में जाता है? तो सूत जी ने कहा सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान हमें तो इतना आश्वासन है, हमें तो अपने आप को गौरवान्वित समझना चाहिए। कोई धर्म ऐसा संसार में नहीं है जिस धर्म में भगवान स्वयं आए। सिख धर्म वाले कहते हैं कि हमारे गुरुदेव आए, हमारे गुरुजी आए, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके यहाँ गुरु आते हैं। और मुसलमानों में जो पैगंबर आए, और क्राइस्ट वाले भी कहते हैं हमारा मैसेंजर आया, लेकिन हम सनातनी ऐसे गौरवान्वित हो अपने आप को कि हमारे यहाँ कोई मैसेंजर नहीं आता, कोई पैगंबर नहीं आता, हमारे में स्वयं भगवान कृपा करने स्वयं पधारते हैं। ये है सनातन, ये है हिंदू धर्म। हमारे तो गोविंद स्वयं आते हैं। भगवान तो सूत जी कहते हैं कि हिंदुओं को, सनातनियों को घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान राम आए तो अपनी लीला को सवार करके भगवान साकेत चले गए। जो भगवान का अवतार हुआ, भगवान अपनी लीला को समेट करके गए।
लेकिन श्री कृष्ण अवतार जो हुआ, श्री कृष्ण आए तो थे लेकिन श्री कृष्ण गए नहीं। तो बोले श्री कृष्ण कहाँ गए? तो बोले श्री कृष्ण कहीं नहीं गए, श्री कृष्ण इसी भागवती के समुद्र में सदा सदा के लिए बस गए। इसीलिए ये भागवत कुछ और नहीं, केवल मानवई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। जैसे भगवान की काष्ठ की मूर्ति होती है, जैसे भगवान की कांसे की मूर्ति होती है, जैसे भगवान की पत्थर की मूर्ति होती है, ऐसे भगवान की शब्दमयी मूर्ति है श्रीमद। भगवान कहीं गए नहीं, भगवान इसी ग्रंथ में सदा सदा के लिए बस गए। बोले भागवत भगवान की जय हो। 24 अवतार कौन कौन से थे? बोले पहला अवतार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के हुआ, दूसरा 12 अवतार, तीसरा नारद अवतार, नर नारायण कपिल देव, दत्तात्रेय, यज्ञ ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, वेद व्यास, श्री राम, श्री बलराम, श्री कृष्ण, श्री हरि, हंस, बुद्ध और कल्कि होगा। 24 अवतारों का नाम बताया सूत जी महाराज ने। और जब 6 प्रश्नों का उत्तर हो गया तो सूत जी से सौनकाल ऋषि ने कहा, महाराज रुकिए 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 रुकिए, ये जिस ग्रंथ को आप हमें श्रवण करवाने लगे हैं, सुनाने लगे हैं, तो हम आपसे ये चीज पूछना चाहते हैं कि ये ग्रंथ किसने लिखा और किसकी प्रेरणा से लिखा। लेकिन अक्सर ये प्रश्न हर किसी के मन में भी आता है। हमें भी कई लोग रास्ते में मिलते, महाराज जी किसी कथा किसको सीखी है, तुम्हारे गुरुजी कौन ने? अक्सर प्रश्न उठ जाता है कि आपके गुरुजी कौन है या कहाँ से आपको सीखा है। तो सूत जी महाराज से भी शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भागवत जी की रचना किसने करी और किसके कहने पर? तो सूत जी कहते हैं, एक बार बद्रिका आश्रम में श्री व्यास जी महाराज चिन्ह मानस मन से बैठे थे, पूरी चिंता में बैठे थे। लेकिन व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा। एक वेद था, लेकिन एक वेद को 4 वेदों में विभक्त कर दिया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास था। वैसे उनका नाम कृष्ण द्वैपायन है, पराशर जी के पुत्र श्री कृष्ण द्वैपायन। तो व्यास जी महाराज ने इतना कुछ किया, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं। ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ अधूरापन सा है। देखिए